और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में मैं आपके सामने बावकार खड़ा होने की इजाज़त लेता हूँ और सभी लोगों से निवेदन है कि ज़रा तशरीफ़ और नशिस्तो बरख़ास्त से बैठें और साइलेंट हो जाएं। पहले मैं कुछ लाइन नज़म की बोलूँगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर बोलूँगा। ये नज़म किसी के दिल से निकली हुई नज़म है कि रातें खफा से के रातें हुनर में के रातें मज़ा में के रातें ये तू कि तेरी भी दुनिया है तेरे खफा में सितारे जहाँ के सितारे है तू सितारे ये मंजिल में सितारे ख्वाहिश में सितारे एक मूवी सितारे ये मंजर सितारे वजह में सितारे एक मूवी सितारे एक मूवी वो रातें फिजा से वो रातें हुनर में वो रातें मज़ा में रातें एक मूवी वो रातें खफा से वो रातें जुदा कि मामा कुरानी बना भी ना पाया कि बाबा कुराजा बना भी ना पाया कि मैं अपनी ये दुनिया बता भी ना पाया कि लोगों को मैं अपनी ये बातें समझा भी ना पाया कि दिखा भी ना पाया कि मेरी ये किस्मत कितनी ऊंची है कि दिखा भी ना पाया कि समझा भी ना पाया कि मैं अपने ये देश को आगे बढ़ा भी ना पाया कि उससे पहले मैं दुनिया से चल बसा। ये क्या बताऊँ मैं ये तुमको, ये आबे फिजा में वो आबे एक मूवी वो आबे रातें वो रातें एक मूवी वो रातें फिजा में वो रातें एक मूवी वो रातें खफा से वो रातें हुनर में वो रातें मज़ा में वो रातें ये तू भी वो रातें ख्याली वो रातें फिजा से वो रातें हुनर। अब तकरीर, एक बार नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 का खिताब और बेहुदा नज़म के अंदाज में अपनी तकरीर लेके बैठा हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ सरजमी हिंदुस्तान के वासियों को कि ये हिंदुस्तान हमें किसी के उपहार में नहीं मिला, बल्कि ये हिंदुस्तान हमें कुर्बानियों के जुनून से मिला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरजमी हिंदुस्तान की तारीफ क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरजमी हिंदुस्तान क्या है। तो गौर से सुनो, जब ये हिंदुस्तान सरजमी 1947 को आज़ाद हुआ, जब ये किसी की तकदीर नहीं थी बल्कि ये मेहनत थी। जब मैंने सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी से पूछा क्या ये बता कि जरा इसकी तकदीर है, जवाब आया नहीं। जब मैंने पहाड़ की वादियों से जाके पूछा कि यार इसकी तकदीर है, जवाब आया नहीं। क्या जब मैंने इस शजर से पूछा कि इस देश की तकदीर है, जवाब आया नहीं। जब मैंने शहीदों से पूछा कि इस देश की तकदीर है, जवाब आया नहीं। बल्कि क्या है, बल्कि ये तो मेहनत है कि सरजमी हिंदुस्तान ने तो अपनी मेहनत से, अपने खून से, अपने जज्बात से, अपने हौसलों से इस देश को आजाद कराया। मैं सिर्फ इतनी ही दलीली नहीं बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि किसी एक धर्म ने नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता ने मिलकर उस अंग्रेजों को चखा दिया, उन अंग्रेजों को मजा चखा दिया कि हिंदुस्तान एकता का सम्मान है। हिंदुस्तान एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान एकता जिंदाबाद। पूरे सरजमी हिंदुस्तान में घोड़े दौड़ा दिए गए और अंग्रेज को बता दिया गया अभी भी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे अभी भी मुंहतोड़ जवाब देने वाले बाकी है। उन्होंने को बता दिया कि तुम अपनी बुरी नजर भी डालोगे तो सरजमी हिंदुस्तान का बच्चा तुम्हें अपने लहू से निकालेगा, अपने खून से निकालेगा, तुम्हें ललकारेगा, गांधी जैसा ललकारेगा, अशफाकुल्ला खां जैसा ललकारेगा, भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ने को तैयार है। पर सरजमी हिंदुस्तान किसी को देने के लिए तैयार नहीं। ये हिंदुस्तान कभी किसी के गुलामी नहीं करेगा। ये सरजमी हिंदुस्तान हमेशा बादशाह बनेगा। इस तिरंगे की शान को बता दिया, इस तिरंगे की इज्जत को बता दिया। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी क्या है बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान के आसमान क्या है बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान की घड़ी क्या है बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान का वक्त क्या है बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या है ये बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान के जज्बात में अभी भी ऐसे तकल्लुफ, अभी भी ऐसी रिवायतें बाकी है बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान के रहने वाले कैसे हैं बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान में रहने वाले दिलों की ताकतों को बता दिया, सरजमी हिंदुस्तान के रहने वाले बच्चों की ताकतों को बदला दिया, सरजमी हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक वीर, हर एक शहीदों को मेरा सलाम, हर एक जवाब को मेरा कलाम, हर एक रिवायत को मेरा सलाम, उन लोग की शहीदों को मेरा सलाम, उन लोग के शहीदों पे मेरा खून। मैं हिंदुस्तान की सरजमी पे अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ कि सरजमी हिंदुस्तान अबे फासियों जरा बता दो, जरा दुनिया को सुन के बता दो, जरा दुनिया देख के बता दो अब इस भी सरजमी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे फांसी, ऐसे बच्चे, ऐसे तालिब इल्म, ऐसा असातिज़ा इकराम, ऐसे प्रिंसिपल अभी भी बाकी है जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारत माता की।